Hi everybody, welcome to GMAS classes. I'm Savitri. I'm dealing with class 10 mathematics, chapter 8, Introduction to Trigonometry. In my previous video, I had explained to you the different trigonometric ratios of some angles like 0 degree, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees and 90 degrees. And I had explained to you how to derive those values. This table also I had shown to you. So sine 0 degrees is 0, sine 30 degrees half, sine 45 degrees 1 by root 2, sine 60 degrees root 3 by 2, sine 90 degrees 1. Okay, and I told you साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक. तो अगर ये साइन के सारे वैल्यूज़ मालूम है तो सिर्फ उसके रेसिप्रोकल निकालो, कॉसेक के वैल्यूज़ मिल जाएगा, है ना. सिमिलरली कॉस 0 डिग्रीज 1, कॉस 30 डिग्रीज इज रूट 3 by 2, कॉस 45 डिग्रीज इज 1 by root 2, कॉस 60 डिग्रीज 1 by 2, कॉस 90 डिग्रीज इज 0. अब ये सारे कॉसेक के रेसिप्रोकल ले लो तो हमको सेक का वैल्यू मिल जाएगा. कॉस 0 के रेसिप्रोकल ले लो तो हमको सेक 0 मिलेगा. कॉस 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लो, हमको सेक 30 की वैल्यू मिलेगा. ऐसे ये सब रेसिप्रोकल से. अब टैन की वैल्यूज़ हमको निकालना आता है. टैन की वैल्यूज़ मिल गया, सिर्फ उसी के रेसिप्रोकल्स ले लो तो हमको कॉट की वैल्यूज़ मिल जाएगा. बहुत सिंपल सा चीज़ है ना. वैसे ये सब निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया है, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप लोग ये सारे वैल्यूज़ बाय हार्ट कर लीजिए. ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 8.2. एक्सरसाइज 8.2 of trigonometry. Okay, this exercise is based on the values that was taught to you. Evaluate the following. The first question is evaluate. Evaluate means क्या है? वैल्यू पता करना है. Evaluate. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्रीज इंटू कॉस 30 डिग्रीज प्लस, इधर अगर कुछ बीच में साइन नहीं है उसका मतलब वो इनटू है ना, प्लस साइन 30 डिग्रीज प्लस कॉस 60 डिग्रीज. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हमको ये सब वैल्यूज़ पता है तो एक आधा मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं. साइन 60 डिग्रीज इंटू कॉस 30 डिग्रीज. साइन 60 डिग्रीज कितना है? साइन 60 डिग्रीज इज रूट 3 by 2 इंटू कॉस 30 डिग्रीज. कॉस 30 डिग्रीज भी रूट 3 by 2 है. तो ये हो गया साइन 60 डिग्रीज कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्रीज क्या है? 1/2. सॉरी, इधर प्लस नहीं है, इधर इंटू है. इंटू कॉस 60 डिग्रीज. कॉस 60 डिग्रीज कितना है? 1/2. देखो ये एक इजी तरीका याद रखने का. साइन 60 कॉस 30, 60 + 30 = 90, है ना. तो एक साइन है, कॉस है, उनकी वैल्यू सेम रहता है. देखो साइन 60 की सेम वैल्यू रहता है कॉस 30 की. साइन 30 के सेम वैल्यू रहता है कॉस 60 की. 30 + 60 = 90. ये दोनों मिलके अगर 90 हो जाता है तो उनकी वैल्यूज़ भी सेम रहता है. एक जस्ट अ हिंट है याद रखने के लिए. सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3/2 इंटू 2 is 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 is 1/4. नाउ 3/4 प्लस 1/4 हम एलसीएम लेंगे. वैसे भी पता है 3/4 and 1/4 मिलके 1 हो जाता है. फिर भी देख लीजिए, एलसीएम है 4, इसमें ऊपर आएगा 3 + 1
दैट्स इक्वल टू 4/4, that's equal to 1 is the answer. Very simple question, isn't it? Now, second part. 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 डिग्रीज। इसमें आपको ये समझने की चीज़ ये है कि ये देखो tan स्क्वायर 45 बताया इसमें। ये स्क्वायर जो है 45 के ऊपर नहीं लिखते, 45 के ऊपर डिग्रीज ही लिखते हैं। tan और उसके बीच में tan के स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 इंटू tan 45। ये अच्छी तरह याद रखना। tan स्क्वायर इसको पढ़ते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। उसका मतलब ये कि tan 45 इंटू tan 45। जैसे हमको पता है एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स, है ना। सेम है tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 इंटू tan 45। ये स्क्वायर लिखना tan के ऊपर है, 45 के ऊपर डिग्री लिखेंगे। वैसे सेम वे इधर cos स्क्वायर 30 का मतलब होता है cos 30 इंटू cos 30। ठीक है, ये स्क्वायर कैसे निकालें ये बता रही हूँ मैं। साइन स्क्वायर 60 का मतलब साइन 60 इंटू साइन 60। आए समझ में? सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू tan स्क्वायर 45। तो उसके लिए हमको tan 45 के मालूम होना, वैल्यू मालूम होना चाहिए। tan 45 इज 1। सो tan स्क्वायर 45 इज tan 45 इंटू tan 45, दैट इज 1 इंटू 1 या 2 इंटू 1 स्क्वायर। ये हो गया प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 कितना है, √3/2 है। सो √3/2 का होल स्क्वायर। cos 30 है √3/2, उसका स्क्वायर है, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है, वो भी √3/2 है, उसका भी स्क्वायर निकालना है ना। अब इसमें सिंपल सा तरीका है, देखो प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर अपने आप ही कट गया। पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस √3/2 होल स्क्वायर माइनस √3/2 होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर निकाल के करेंगे तो भी ये दोनों कट ही जाएगा। सो फाइनली आंसर क्या है, 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 2। कितना सिंपल हो रहा है ना। नाउ क्वेश्चन पार्ट 3। cos 45 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज। ये भी बहुत सिंपल है। वैल्यूज हमको अच्छी तरह याद रखना चाहिए ताकि हमारे टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम के टाइम पर। कॉस वैल्यूज़ को अच्छी तरह याद रखना। cos 45 डिग्रीज कितना है, 1/√2 अपॉन sec 30। sec 30 के लिए हमको अगर cos 30 की वैल्यू मालूम है तो फिर sec 30 उसके रेसिप्रोकल होगा। cos 30 की वैल्यू हमने √3/2 लिया, सो sec 30 विल बी 2/√3 प्लस cos sec 30। cos sec 30 is sin 30 reciprocal. Sin 30 is 1/2. So cos sec 30 will be 2/1, that is 2. Or you can write 2/1. This is equal to 1/√2 अपॉन, पहले इधर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। √3 एलसीएम है, √3 में √3 1 टाइम, 1 इंटू 2 प्लस √3/1 √3 टाइम्स 2 इंटू √3 इज 2√3, है ना। दिस इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा
ये इधर चला जाएगा। सो 1 इंटू रूट 3, ये रूट 3 ऊपर गया 1 के साथ, रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3। अब एक बात याद रखना बच्चे, पहले क्लास में भी पढ़े हैं, 2 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 3 नहीं है। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, 2 प्लस 2 रूट 3 को 4 रूट 3 लिखते हैं। नहीं, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इज 4 रूट 3, लेकिन ये है 2 प्लस 2 रूट 3 है ना। तो हमको इसको ध्यान रखना चाहिए, हम इसका मिस्टेक नहीं करना चाहिए इसमें। सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 3 अपॉन sorry, रूट 2 इंटू 2 इज 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 रूट 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा, 2 इधर रूट 2 का मतलब 1, 2 1 सा 2, रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 रूट 6। समझ में आया सबको? इसका सिंप्लीफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में हम ये रूट 2 को अवॉइड करते हैं, तो इसको रैशनलाइज करके देखते हैं। रूट 3 इंटू ये 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइन उल्टा लेंगे, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से, इधर तो ठीक है, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6, इधर 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। रैशनलाइजेशन लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 है, उसको रैशनलाइज करने के लिए 2 रूट 2 सेम नंबर्स लेकिन साइन डिफरेंट हो गए, इधर प्लस है तो इसलिए माइनस है। मल्टीप्लाई भी उसी से करना है, डिवाइड भी उसी से करना है, ताकि इसकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट 3, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 इज 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 18 अपॉन नीचे क्या है, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर हुआ 4, रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, रूट 6 का स्क्वायर हुआ 6। सो 8 माइनस 24 हुआ। सो 8 माइनस 24, दिस इज इक्वल टू 2 रूट 6। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है। 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, है ना, अपॉन माइनस 16। 8 माइनस 24 इज 16, माइनस 16, है ना।
अब हम ऐसा करते हैं, ओके, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट पेज नाउ। देखिए 2√6 माइनस 2√9 इंटू 2√9 इंटू 2 अपॉन -16 है ना। हम इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 2√6 माइनस √9 क्या आता है 3, 2√9 इज 3, so 2 into 3√2 अपॉन -16। अब डिनोमिनेटर से माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस को ऊपर ले चलेंगे तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, तो यानी दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16, क्योंकि ये 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर से माइनस साइन को हटाना था। तो 2√6 इंटू -1 इज -2√6 हो गया, -2 इंटू 3√2 जो है +6√2 हो गया। समझ में आया सबको। अब दिस इज इक्वल टू, देखो अभी इन सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब जगह 2 कॉमन है। सो 2 इंटू, इसमें क्या बचेगा 3√2 माइनस, ये 2 में से 2 हम कॉमन ले चुके हैं, सो अंदर मिलेगा सिर्फ √6 अपॉन 2 इंटू 8, 2 और 2 कैंसिल, सो हमको आंसर जो मिल गया है दैट इज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन हमको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू वंस अगेन। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos sec 30, उनका वैल्यूज दे दिया। cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस 2/1। एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया है कि √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। अब हमने उनको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या किया है, नीचे हमको डिनोमिनेटर में 2√2 प्लस 2√6 था, उसको रैशनलाइज करने के लिए 2√2 माइनस 2√6 करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वो करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हाँ, हम चाहो तो हमको 2 को यहीं काट सकते थे, ठीक है, मैंने काटा नहीं तो लास्ट में काट दिया। अगर चाहो तो इधर ही 2 कॉमन लेके कर सकते थे। अब क्या है, नीचे इसमें डिनोमिनेटर में माइनस आ गया तो हमको माइनस को भी हटाना था, तो इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो नेचुरली नीचे अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना है ना। तो हमको फाइनली हमको ये मिला 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16। अब मैंने 2 को कॉमन लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, हमको फाइनली आंसर मिल गया। समझ में आया सबको। इसमें कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो हमको अभी आता है 4th पार्ट। sin 30 डिग्रीज प्लस tan 45 डिग्रीज माइनस cosec 60 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज प्लस cot 45 डिग्रीज। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगेन sin 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या है
Sin 30 degrees is 1 by 2 plus tan 45 degrees is 1, means you can put it as 1 by 1, minus cos sec 60 degrees. Cos sec 60 degrees is 2 by root 3 upon sec 30 degrees. Sec 30 degrees कितना है? 2 by root 3 plus cos 60 degrees है 1 by 2 plus cot 45 degrees. tan 45 degrees कितना है? 1 है. tan 45 degrees 1 है तो cot 45 degrees भी 1 है. इसमें भी बच्चे, एक बात कहूँ, कुछ बच्चे जो है इसको और इसको काट देते, इसको और इसको काट देते. दैट इज़ अ मिस्टेक. दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ कैलकुलेटिंग. सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक. वेरी रेयरली ऐसे देखा गया है, इसलिए मैं उसको ज़रा याद दिलाती हूँ. ये काटने नहीं, ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद की कुछ काट सकते हैं. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 2 रूट 3. अब मैं सिर्फ न्यूमर ये कर रही हूँ. 2 इंटू रूट 3. 2 रूट 3 इज द एलसीएम. 2 रूट 3 में इसमें क्या है? 1 रूट 3 टाइम्स रूट 3 इंटू 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 में 1 2 रूट 3 टाइम्स इंटू 1 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 में रूट 3 हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. 2 इंटू 2 4. ओके, अब ये ऊपर का एलसीएम लेके कैलकुलेट कर दिया. अब नीचे को करते हैं. नीचे भी क्या है? एलसीएम क्या है? 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 2 रूट 3 है ना. 2 रूट 3 में रूट 3 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4 प्लस 2 रूट 3 में 2 हाउ मेनी टाइम्स? रूट 3 टाइम्स रूट 3 इंटू 1 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 में 1 2 रूट 3 टाइम्स इंटू 1 2 रूट 3. अब हमको क्या है? ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या होता है? ये 2 रूट 3 और 2 रूट 3 यही काट सकते हैं हम लोग, है ना. तो हमको ऊपर क्या मिला अभी? रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना है? 3 रूट 3. The rational part is the same है. 2 root 3 plus root 3 means 2 root 3 plus 1 root 3, that is 3 root 3 minus 4 upon 4 plus 1 root 3 plus 2 root 3. That's again plus 3 root 3. That is equal to, देखो 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4. 4 प्लस 3 रूट 3 को 3 रूट 3 प्लस 4 लिख दिया. अब हम इसको करते हैं, ये रूट को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. हमको क्या मिलेगा? ये ऊपर का सेम ही रहेगा, 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 प्लस 4. अब इनटू रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे के वैसे लिखना है विद द साइन चेंज्ड. सो 3 रूट 3 प्लस 4 की जगह माइनस 4 लिख दिया. नीचे भी 3 रूट 3 माइनस 4 कर दिया, है ना. अब देखो 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 4, तो क्या हो गया? 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है?
इधर देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर ए की जगह पर है 3√3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 है 4 स्क्वायर। आगे समझ में? तो ये आइडेंटिटी इधर यूज़ करना है। जब भी रैशनलाइज करते हैं ना डिनोमिनेटर में, ये आइडेंटिटी 100% यूज़ करने में आएगा। अब 3√3 इंटू 3√3 बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन क्या है? या तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को a माइनस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग नॉर्मल बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 3√3 इंटू 3√3 क्या है? 3√3 इंटू 3√3 सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि सबको समझ में आएगा। माइनस 3√3 इंटू 4, 3√3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3√3, सॉरी 4 इंटू 3√3 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर क्या है? 3 स्क्वायर है 9 इंटू √3 का स्क्वायर है 3 माइनस 4 स्क्वायर है 16। समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू देखो 3√3 इंटू √3 क्या है? 3 3 सा 9, 9 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 is 3, 9 इंटू 3 27 माइनस 3 इंटू 4 12 √3 माइनस 4 इंटू 3 12 √3 प्लस 16 अपॉन 27 minus 16. Now 27 plus 16, 27 plus 16 कितना? 37, 43 minus 12√3, minus 12√3 is minus 24√3 upon 27 माइनस 16 कितना है? 11। ओके, बस अब इसमें क्या है? कोई कॉमन लेने का नहीं है। 11 में भी कुछ नहीं है, 43 है, 24 है, कोई कॉमन लेने का नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रूट साइन आ जाते हैं, हमको उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करेंगे तो हमको ये फॉर्म में लाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आया सबको? नाउ देयर इज वन मोर पार्ट, आई विल डू दैट पार्ट एंड फिनिश इट ऑफ फॉर टुडे। नाउ 5 cos square 30, फिफ्थ पार्ट। 5 cos square 60 degrees plus 4 sec square 30 degrees minus tan square 45 degrees upon sin square 30 degrees plus cos square 30 degrees। अब वापस याद दिलाते हैं, cos स्क्वायर 60 डिग्रीज का मतलब है cos 60 इंटू cos 60, sec स्क्वायर 30 मीन्स sec 30 इंटू sec 30। सिमिलरली स्क्वायर का ध्यान रखना है, गलत नहीं करना। सो हमको वैल्यू दे देते साइन। cos 60 की वैल्यू क्या होता है? cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो cos स्क्वायर 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया एक तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 कितना है? 2/√3 उसका स्क्वायर है ना, माइनस
tan square 45. Tan 45 is 1. तो tan square 45 is 1 square. Upon sin square 30. Sin 30 कितना है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना है? √3/2 उसका होल स्क्वायर. This is equal to 5 into 1/2 का होल स्क्वायर is 1/4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर है 1/4 प्लस √3/2 में √3 का स्क्वायर है 3/2 का स्क्वायर है 4. दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 4 4 16/3 minus 1/1 upon 1/4 plus 3/4 is always 1, है ना. दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे. 4 3 and 1 का एलसीएम है 12. 12 में 4 3 times 3 into 5 प्लस 12 में 3 है 4 times 4 into 16 माइनस 12 में 1 12 times 12 into 1 12 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हो गया डिनोमिनेटर में. सो दिस इज इक्वल टू 3 5 15 प्लस 4 16 64 माइनस 12 अपॉन 12. तो दिस इज इक्वल टू 67/12. 15 plus 64 is 64 74 79. 79 minus 12 is 67/12. दिस इज द आंसर. बहुत सिंपल है. ओनली थिंग इज दैट ये वैल्यूज याद रखना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. प्लीज़ like, share and subscribe the channel GMAS classes. I'll be coming with another video very quickly. Thank you. Bye bye.